चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी है और ये सबसे बड़ा झटका है। अब आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में हम जानने वाले हैं कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बहाने दिए वर्सेस सीजीआई की फटकार क्या लगी है। पूरा मामला चुनावी चंदे से रिलेटेड है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, गुस्से में सीजीआई की एसबीआई को क्या चेतावनी है। दूसरा, एसबीआई ने क्या क्या बहाने दिए कि हम क्यों सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं आंकड़े जहां जहां से चुनावी चंदा आया है। तीसरा, विपक्ष ने बीजेपी को कैसे लपेटा और अब कैसे विपक्ष ये पूरा मुद्दा लोकसभा चुनावों में जोरों शोरों से उठाने वाली है। चौथा, सिर्फ 24 घंटे के काम में 4 महीने क्यों लग रहे हैं। इसमें हमने एक्सपर्ट से बात की है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया एसबीआई 4 महीने मांग क्यों रहा है, क्योंकि ये पूरा काम जब 24 घंटे में हो सकता है, जब डिटेल सारी 24 घंटे में दी जा सकती है, तो ये 4 महीने क्यों मांगे जा रहे हैं। और पांचवा, मामले की पूरी टाइमलाइन क्या है। जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता है उसको मैं बताने वाली हूँ कि आखिर इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि गुस्से में सीजीआई की एसबी को क्या चेतावनी दी गई है। तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी इस मामले की, वो याचिका पर हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि भैया जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स है आप 6 मार्च तक सार्वजनिक करो। लेकिन उसके बाद एसबीआई ये कहता है कि नहीं हमें 4 महीने का वक्त चाहिए, यानी हमें 30 जून का वक्त चाहिए। और आज उस याचिका पर सुनवाई थी तो सीजीआई ने ये कहा कि आप लोग 26 दिन तक कर क्या रहे थे। ये एसबीआई को कहा गया है कि जब हमने आपको कह दिया था 15 फरवरी को, ये कह दिया गया था कि आप जल्द से जल्द हमें सारी डिटेल्स दो कि किस पार्टी ने चंदा दिया है, कितना चंदा दिया है और इतना सारा कहां से पैसा आया है, तो आप 26 दिन आखिर कर क्या रहे थे। फिर बोला कि सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना ही तो है। सीजीआई ये बोले कि भैया आपको कौन सी जानकारी जुटाने में 4 महीने का वक्त चाहिए, आपके पास सारी डिटेल सीलबंद लिफाफे में है, आपने खुद ये कहा है, तो उसको खोल के सिर्फ डिटेल्स ही तो देनी है, इतने टाइम किसमें लगेगा। फिर अगला सीजीआई ये कहते हैं, जब सारी जानकारी आप बता रहे हो कि मुंबई के जो मेन ब्रांच है एसबीआई की उसमें है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। आपको सिर्फ जानकारी देनी है। देश का नंबर 1 बैंक होकर भी आप इतना सा नहीं संभाल सकते, आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, आपको ये पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 4 महीने का वक्त चाहिए। तो ये सारी सीजीआई ने कहा। और आगे देखिए, बोला कि 12 मार्च यानी कल तक आपको सारी जानकारी देनी है। हमें नहीं पता आप कैसे भी दो, कोई सा भी लिफाफा खोलो, लेकिन 12 मार्च तक आपको दे देनी है। और फिर 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे ये पूरी जानकारी अपलोड करेगा कि चुनावी चंदे में किस डोनर ने कितनी पार्टी को कितना चंदा दिया है। एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार की 30 जून वाली जो याचिका थी वो खारिज हो गई थी, क्योंकि एसबीआई के चेयरमैन जो दिनेश कुमार है उन्होंने ये कहा था कि भैया हमें 30 जून तक का समय चाहिए, यानी 4 महीने चाहिए सारी जानकारी आपको देने के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है और एससी ने चेतावनी भी दी है कि अगर आप 12 मार्च यानी कल तक पूरी जानकारी नहीं देते हो तो अवमानना नोटिस करने की चेतावनी दी है कि हम लोग आपके ऊपर एक्शन लेंगे। अब दूसरा आ जाइए कि आखिर एसबीआई ने क्या क्या बहाने लगाए, क्या क्या दलीलें लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो सबसे पहले तो देखिए, एसबीआई ये कहता है कि देखिए जब ये स्कीम आई थी हमको कहा गया था कि आपको सारी जानकारी गुप्त रखनी है। अब वो सारे गुप्त कोड को डिकोड करने में हमको देरी हो रही है और हमको इसमें समय चाहिए ताकि हम आपको डिटेल्स दे सके। और ये कह रहा है एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि हमको जो जानकारी देनी है वो 22,217 बॉन्ड्स की देनी है। और ये सारी जानकारी एक ही बक्से में बंद नहीं है। एक बक्से में तो केवाईसी है, एक बक्से में डोनर का नाम है, एक बक्से में ये जानकारी है कि भैया किसको दिया गया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये जो 2 अलग बक्से में ये इतना, ये देखिए आंकड़ा तकरीबन 45,000 जो ये डेटा सेट्स हैं उनकी जानकारी मिलानी होगी। तो उसको मिलाने के लिए हमको टाइम लगेगा कि एक बक्सा खोलेंगे केवाईसी निकलेगी, एक बक्सा खोलेंगे डोनर का नाम निकलेगा। तो इस सब में हमको देरी हो रही है। अलग अलग बक्से हैं एसबीआई मुंबई ब्रांच में, अलग अलग बक्से हैं लेकिन एक ही जगह है जो कि है एसबीआई मुंबई ब्रांच में। और हम इस चीज से बच रहे हैं कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी ना दे दे, हम पे मुकदमा ना हो जाए कि आपने गलत जानकारी दी है। तो इन सब दलीलों पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है और जस्टिस खन्ना जो है वो कहते हैं कि हमारे आदेश में मुकदमा कैसे होगा। हम कह रहे हैं आप जानकारी दो और हम कैसे मुकदमा चला देंगे। आपको जानकारी देनी होगी। चुनावी बॉन्ड पर जब स्पेशल नंबर उपलब्ध है चुनावी बॉन्ड पे, तो आखिर वो नंबर सार्वजनिक करके उस नंबर को मिला के आप डोनर की जानकारी क्यों नहीं दे सकते हो। जब 39 शाखाओं पर हर पार्टी का एक ही अकाउंट है, तो ये इतनी सी जानकारी एकत्र करने में आपको 4 महीने क्यों चाहिए। जानकारी मिलनी नहीं है, बस जानकारी, अच्छा
वो ये भी कह रहे हैं कि आप कह रहे हो ठीक है अलग अलग बक्से में है, तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप बैठकर जानकारी मिलाओ, हम ये कह रहे हैं कि हम आपको जो जितनी भी डिटेल्स है वो सिर्फ आप हमको दे दो। तो ये फटकार लगाते हुए, ये सारी चीजें बोलते हुए कहा है। और आगे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि एक्सपर्ट्स ने कैसे बताया है कि कैसे एसबीआई बहाने लगा रहा है और ये पूरा काम सिर्फ 24 घंटे का है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर एसबीआई ने ऐसा बोला है तो इसके ऊपर कुछ तो लॉजिक होगा, कहीं तो परेशानी आ रही होगी, इसलिए एसबीआई इन डिटेल्स को दे नहीं पा रहा है। अब तीसरा पॉइंट है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को कैसे लपेटा है और विपक्ष आखिर कह क्या रहा है। सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पोस्ट देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, ये देखिए कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। तो मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। अब भी देश को ये नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदा धारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते हैं। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से ये तो उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी ये सारी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। इसके बाद आप गहलोत की बाइट भी सुन लीजिए। एसबीआई को टाइम मांगनी नहीं चाहिए। एसबीआई की अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन है। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा करने वाले सत्ता में आई सरकार अपनी ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, प्रोटेक्शन लो। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। उसके बाद मैं आपको एक और ट्वीट बता देती हूं जो कि श्रीनिवास डीवी ने किया है। वो कहते हैं कि वादा किया था मोदी जी ने स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, और हरकतें देख लो कि एसबीआई के पीछे छिपने को मजबूर हो गए हैं। डिटेल्स ही नहीं, जानकारी ही नहीं दे पा रहे हैं। तो नारा है हम कागज नहीं दिखाएंगे। और ये स्विस बैंक वाला मामला आपको अभी तक पता होगा, ये मैं आपको बता दूं कि आज ट्रेंड भी कर रहा है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये देखिए साल्वे, हरीश साल्वे जो कि एसबीआई की तरफ से वकील हैं, वो ट्रेंड कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्विस बैंक, तो ये काले धन, ये जो वादे किए गए थे, तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया आज इसी से ही भरा हुआ है कि आखिर जानकारी देने में इतनी दिक्कत क्यों है। अब चौथा देख लीजिए कि अब क्यों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो काम सिर्फ 24 घंटे में एसबीआई कर सकता है उसके लिए 4 महीने यानी 30 जून का समय क्यों मांग रहा है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 30 जून का वक्त इसलिए माना जा रहा है कि भैया चुनाव निपट जाएं, उसके बाद नतीजे आ जाएं और उसके बाद जो होगा, जो सामने होगा, क्योंकि जनता के हाथ में कोई फैसला तो रहेगा नहीं। चुनाव तो लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे 30 जून तक, तो इसलिए इस चीज को डिले किया जा रहा है। वरना करने को अगर एसबीआई डिटेल्स देना चाहे तो 24 घंटे में दे सकता है। अच्छा, एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि बॉन्ड के नंबर की जानकारी डिजिटल रखी गई है और डोनर का नाम और केवाईसी को फिजिकली स्टोर किया गया है। वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये पूरी स्कीम ही ऐसी थी कि डोनर का नाम पता ना चल पाए किसी भी तरीके से, वो सार्वजनिक ना हो और वो सिर्फ इन जो ये संस्था है उनके पास ही रहे। तो इसलिए जो अलग अलग जानकारी दी गई, इन कैश करने वालों की जानकारी अलग ही, देखिए 3 अलग जानकारियां, एक जानकारी डिजिटली है, एक को केवाईसी और डोनर का नाम अलग रखा गया है, और जो इन कैश करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जानकारी अलग रखी गई है। और 2019 में ही एसबीआई को तैयार होने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि आपके पास जानकारी मौजूद होनी चाहिए, हम कभी भी मांग सकते हैं, चलिए सार्वजनिक नहीं करेंगे लेकिन हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो 2019 से एसबीआई फिर कर क्या रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, दिल्ली, ये 5 ऐसी जगह हैं जहां से सबसे ज्यादा चुनावी चंदे, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, वो खरीदे गए हैं। एसबीआई के लिए डेटा मेंटेन रखना मामूली बात है।
एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एसबीआई के पास हर चीज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहता है और अगर डेटा मेंटेन रखना है और अगर वो सील बंद लिफाफे में है तो उसको मेंटेन रखना एसबीआई के लिए बहुत मामूली बात है। बैंक के पास हर ट्रांजैक्शन की जब रिपोर्ट होती है, सारा डेटा अवेलेबल होता है, तो उसको निकालने के लिए और उसको सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए यानी इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, अपलोड करने के लिए इतना टाइम क्यों चाहिए? और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एसबीआई अगर मांग रहा है समय तो इसके पीछे कोई ना कोई अड़चन होगी, कोई ना कोई दबाव होगा या फिर कोई ना कोई लॉजिक ही होगा कि वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, वो सीलबंद लिफाफे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके पीछे की रणनीति, राजनीति आप कह लीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन यही है कि जो 24 घंटे में काम हो सकता है उसके लिए 4 महीने क्यों लगाए जा रहे हैं। अब पांचवा है कि आखिर मामले की पूरी टाइमलाइन क्या है, जिसको इस पूरे केस के बारे में कुछ नहीं पता है। सबसे पहले तो आप 3 तारीखें देखिए कि 15 फरवरी इसी साल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है एसबीआई को कि आप चुनावी चंदे की पूरी डिटेल्स आप ईसी के सामने सार्वजनिक करेंगे और ईसी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और सबको पता चलना चाहिए कि ये चुनावी चंदा आया कहां से। अब आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज्यादा जो चुनावी चंदा आया है वो बीजेपी के पास आया और 50-60% का डिफरेंस नहीं है, 90% अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बीजेपी के पास गया। तो विपक्ष ने तो यही बोला कि ये बीजेपी अपने जो बड़े बड़े मित्र हैं उनसे पैसे लेती है, फिर उनके बदले उनको काम करके देती है और इसलिए सार्वजनिक नहीं कर पा रही है डिटेल्स कि ये चुनावी चंदा इन पार्टीज को मिला कैसे है और बीजेपी इतनी अमीर कैसे है। और अब दूसरी तारीख देखिए 4 मार्च को एसबीआई बोलता है, 6 मार्च को उनको देना था पूरा सार्वजनिक पूरा डेटा देना था, लेकिन 4 मार्च को कहते हैं कि भैया हमें जो जितनी भी डिटेल्स है उनको गैदर करने में टाइम लग रहा है, कोर्ट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको 30 जून तक का टाइम दिया जाए। और आज 11 मार्च को 2024 को सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, कल तक का आखिरी वक्त है, अगर आप लोग नहीं देते हो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगा। और अब आप देखिए आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस है क्या। अब सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि आखिर ये चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए 2017 में मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया, स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है या कोई भी कंपनी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है और कितना भी पैसा दे सकती है। डोनर को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी कंपनी ने ये डोनेट किया है, डोनेशन दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी व्यक्ति ने दिया है तो उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2017 से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता था। हर डोनर को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी। अगर 20,000 से ज्यादा पैसे दिए आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी। लेकिन 2017 के बाद जब मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान किया तब से ये वाला जो था रूल वो हट गया। 20,000 रुपए से ज्यादा पर पहचान बताओ। जैसे मैं आपको बता रही थी कि 2017 से पहले ऐसा होता था कि आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती थी, लेकिन अब 2017 के बाद ऐसा नहीं है। 2017-18 के बजट में हुआ ऐलान, तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड का 2017 और 18 में जो बजट पेश हुआ था उसमें इसका ऐलान हुआ था और 2018 में इसको इशू किया गया। संविधान के 5 एक्ट में बदलाव किया गया। आप देखिए इस चुनावी चंदे के लिए या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए मोदी सरकार ने संविधान के 5 एक्ट में बदलाव किया। अब वो 5 एक्ट कौन कौन से थे? आरबीआई एक्ट, आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इन सब में बदलाव किया। उसके बाद ये स्कीम लाई गई और इसमें यह भी देखा गया है कि ज्यादातर बड़े कारोबारी से चंदा आया है, कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा आया है वो बड़े बड़े कारोबारियों से साथ में आया है और सबसे ज्यादा जो चंदा आया है वो बीजेपी के पास ही आया है। तो देखिए अब ये क्लियर हो गया है कि कल यानी 12 मार्च को एसबीआई को सारी डिटेल्स, चुनावी चंदे, ये जो पूरी स्कीम की सारी डिटेल्स हैं वो देनी होगी और ईसी की वेबसाइट पे हम और आप इस पूरी डिटेल्स को देख सकेंगे 15 मार्च तक। उससे पहले एसबीआई कोई खेल कर जाता है, यहाँ सच में ईसी पर सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो देखिए अगर डिटेल्स आ गई तो उसके बाद डेफिनेटली बम फूटने वाला है, क्योंकि हमको पता चलने वाला है कि इतना चुनावी चंदा देने वाली आखिर कौन सी कंपनियां हैं। इसके पीछे की राजनीति देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और अगर एसबीआई कुछ और बीच में ले आता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कितना गुस्सा होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।